स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट की कुछ बड़ी इंपॉर्टेंस न्यू फ्रेश अपडेट के बारे में। नया वीक पहले यहाँ पे शुरू हो गया लेकिन मार्केट के अंदर हल्की सी यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल रही है। क्रिसमस इवेंट चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर और मार्केट के अंदर ये डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला है। डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसके अलावा बात करने वाले हैं बाइनेंस लॉन्च पैड के ऊपर एक नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में जो इस टाइम पे लॉन्च पैड के ऊपर अवेलेबल है और किस तरह से इसको यहाँ पे स्टेक करना है, कितना यहाँ पे अभी तक स्टेकिंग हो चुकी है, क्या यहाँ पे BNB को स्टेक करना ठीक रहेगा या फिर यहाँ पे FUSD या फिर TUSD को स्टेक करना ठीक रहेगा। डिटेल में बात करेंगे क्योंकि अभी सिर्फ 2 दिन बचे हुए इस लॉन्च पैड के ऊपर ये अवेलेबल रहने वाला है। उसके बाद ये स्पॉट के अंदर लिस्ट होने वाला है। क्या इसकी प्राइस यहाँ पे $1 रहने वाली है या फिर इससे ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि पिछली बार जो इन्होंने लिस्ट किया था ACE उसकी प्राइस लगभग $15 से $17 के आसपास भी गई थी। तो एक अच्छा खासा मौका यहाँ पे एक एज ए रिवार्ड के रूप में एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट को आपको बाइनेंस खुद यहाँ पे दे रहा है अपने लॉन्च पैड के थ्रू। डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर हिट करके जाना। आपका भाई आपके लिए मेरे संग हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स क्रिसमस इवेंट चल रहा है, आज है 25 दिसंबर क्रिसमस डे और इस टाइम पे ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट 1.67 ट्रिलियन पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि मार्केट से थोड़ा सा पैसा निकला है। 1.68 ट्रिलियन यहाँ पे कल तक था 24 को और आज 25 को मार्केट से थोड़ा सा पैसा यहाँ पे निकला है। सीधा सीधा इम्पैक्ट टॉप 100 क्रिप्टो प्रोजेक्ट के देखेंगे तो हर कोई इस टाइम पे यहाँ पे रेड जोन में देखने को मिल रहा है। स्पेशली यहाँ पे बिटकॉइन की बात करें तो टॉप 10 क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर आपको शायद ही ऐसा कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो यहाँ पे ग्रीन में देखने को मिल रहा है। सिर्फ यहाँ पे बात करें डॉट की, यानी कि इस प्रोजेक्ट की प्राइस लगभग 7 से 8% लास्ट 24 आवर के अंदर बढ़ी है। एडा की प्राइस हो चाहे यहाँ पे XRP की प्राइस हो, इनकी प्राइस भी लगातार यहाँ पे डाउन में देखने को मिल रही है। खास करके यहाँ पे सोल की बात करें तो सोल अभी तक यहाँ पे $117 को हिट किया था, उसको ब्रेकआउट नहीं किया, उसके बाद वापस प्राइस डाउन हुई है। 110 भी गई, 107 भी गई, 108 भी गई और वापस इस टाइम पे $113 के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ से प्राइस आपको अगर $100 के आसपास मिलती है प्राइस तो एक अच्छा खासा मौका रहेगा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। जो लोग बाइंग बनाना चाहते हैं सोल के अंदर, क्योंकि कई लोग यहाँ पे चूक गए सोल के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से, तो $100 के आसपास अगर ये आपको मिलता है दोबारा तो यहाँ पे आप एंट्री बनती है। लेकिन इस टाइम पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। न्यू ईयर आने वाला है और क्रिसमस के ऊपर ये जो प्राइस आपको देखने को मिल रही है, पिछले अगर टोटल जितने भी क्रिसमस डेज निकले हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, क्रिप्टो के लिए खास करके, यानी कि पिछले 8 से 10, उनके अंदर ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। पिछली बार जितने भी क्रिसमस थे उनकी मैं प्राइस भी आपको डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस बार 43,000 के आसपास प्राइस यहाँ पे हिट कर रही है, लेकिन 2012 के अंदर $13 थी क्रिसमस के ऊपर, 2013 के अंदर $107 थी, 2014 के अंदर $318 के आसपास थी, 2015 की बात करें यहाँ पे तो $454 के आसपास थी, 2016 के अंदर $891 के आसपास, 2017 की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल रहा प्राइस के अंदर। 2016 के बाद 2017 का जो क्रिसमस था वहाँ पे 13,800 के आसपास बिटकॉइन की प्राइस देखने को मिली है। देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया था बिटकॉइन, वापस 2018 के अंदर जिस रफ्तार से बढ़ा था उसी रफ्तार से कम हो गया और $3,800 के आसपास क्रिसमस के ऊपर प्राइस थी। 2019 की बात करें तो $7,200 के आसपास, लेकिन यही प्राइस बढ़ के वापस 2020 के अंदर $24,000 के आसपास हो गई थी। लेकिन यहाँ पे 2021 की बात करें जहाँ पे बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई भी टच किया था, यहाँ पे $50,000 थी। और पिछले साल 2016 के अंदर बात करें तो क्रिसमस के ऊपर 2022 के अंदर $16,800 के आसपास प्राइस यहाँ पे देखने को मिली थी। यानी कि अगर आप साइकिल को चेक करोगे तो शुरू के ये 3 साल यहाँ पे साइकिल के अंदर प्राइस बढ़ी थी, उसके बाद जो ये 3 साल थे वहाँ पे प्राइस बढ़ी, 1 साल यहाँ पे लॉस वाला रहा था, वापस प्राइस बढ़ी है और वापस 3 साल के अंदर यहाँ पे प्राइस डाउन हुई, वापस ये 3 साल थे यहाँ पे प्राइस बढ़ी है और यहाँ पे जो चौथा साल था ये यहाँ पे लॉस में हो गए। यानी आगे आने वाली जो 3 साल रहेंगे ये भी यहाँ पे प्राइस आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। यानी कि अभी जो 44,000 43,000 के आसपास देखने को मिल रही है, नेक्स्ट जो क्रिसमस आएगा हो सकता है ये आपको अगले क्रिसमस के ऊपर यहाँ पे 60,000 50,000 के आसपास के ऊपर की सीरीज देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो क्रिसमस आएगा 25 का, उसके बाद जो 16 का क्रिसमस आएगा। यानी कि अगर इस साइकिल की बात करें 3 साल की, जो हर कोई बात करता है, चार्ट भी कहीं ना कहीं हिट होते हैं कभी कभार, तो अभी जो यहाँ पे साइकिल को अपन देखेंगे 3 साल का जो साइकिल था वो 3 साल का साइकिल यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे प्राइस डाउन हो गई है तीनों सालों की और अभी जो चौथा साल वापस यहाँ पे शुरू हुआ है, यानी कि आगे आने वाला 24 25 और 26 वाला जो साल रहेगा
वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्रिप्टो के लिए, खास करके अगर इस चार्ट को अपन यहाँ पे सही माने, इस एनालिसिस को यहाँ पे सही माने तो। और बाकी क्रिप्टो के अंदर कब कौन सा क्या इंपैक्ट पड़ जाएगा, कौन सी न्यूज़ क्या इंपैक्ट डाल देगी, ये कोई प्रिडिक्ट कर नहीं सकता है। लेकिन फिलहाल जो क्रिप्टो की अगर आप सिनेरियो देखें, क्रिप्टो मार्केट का यहाँ पे वे देखेंगे तो एक बुलिश वे, एक बुल रन की वे की तरफ अपन यहाँ पे बढ़ रहे हैं। भले यहाँ पे 1-2% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ETF अप्रूवल मिलना शुरू हो जाएंगे जनवरी के अंदर। उसके बाद होल्डिंग होने वाली है मार्च अप्रैल में। तो इवेंट काफ़ी ज़्यादा है, रूल्स और रेगुलेशन भी आने वाले हैं। तो अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हो, जैसे बिटकॉइन हो गए, एथेरियम हो गया, यहाँ पे BNB हो गए, XRP हो गए, या फिर यहाँ पे AVX हो गई, डोज हो गई, इनके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके जो रिटर्न होने के चांसेस है वो ज़्यादा मिलने की यहाँ पर प्रोबल पॉसिबिलिटीज़ रहने वाली है। अब यहाँ पे स्पेशली बात कर लेते हैं NFP प्रोजेक्ट के बारे में, जो बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर है। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आए थे भाई इस लॉन्च पूल के ऊपर अवेलेबल तो, लेकिन इसको यहाँ पे कैसे लें, बाइनेंस का यूज आज की डेट में हर कोई कर रहा है। तो क्या करना है कि मैंने यहाँ पे सिंपली अपनी बाइनेंस यहाँ पे ओपन कर ली है। यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर के ऊपर साइड में एक यहाँ पे बाइनेंस का सिंबल दिख रहा होगा। इस सिंबल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। इसके अंदर आपको कहीं पे भी आपको लॉन्च पैड का ऑप्शन मिल रहा होगा तो उसके ऊपर क्लिक करना है। अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे एक नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है मोर सर्विसेज का। इस मोर सर्विसेज के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस और खुलने वाला है। जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे अर्निंग का। यहाँ पे देखिए अर्न वाला ऑप्शन आ रहा है। इस अर्न वाले ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा आपको लॉन्च पैड का। तो इस लॉन्च पैड के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे एक और नई टैब खुलेगी आपकी और इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि लॉन्च पैड के ऊपर अभी जो अवेलेबल क्रिप्टो प्रोजेक्ट है उनकी आपको यहाँ पे डिटेल देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे देखिए अभी जो फार्मिंग चल रही है, यानी कि अभी जो स्टेकिंग चल रही है वो NFP प्रोजेक्ट की चल रही है। टोटल कितने देगा यहाँ पे 110 मिलियन के आसपास के नए टोकन आपको यहाँ पे एज ए रिवार्ड के रूप में देने वाला है। 7 दिन के अंदर होने वाली है, जिसमें से लगभग 5-5.5 दिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे टाइमिंग बचा है 1 दिन 15 घंटे का टाइम और यहाँ पे बचा हुआ है। सबसे ज़्यादा जो स्टेकिंग हुई यहाँ पे TUSD की हुई लगभग 755 मिलियन डॉलर के आसपास की, और FUSD की बात करें तो 908 मिलियन डॉलर की यहाँ पे स्टेकिंग देखने को मिली है। BNB की स्टेकिंग की बात करें तो सिर्फ 13 मिलियन के आसपास की स्टेकिंग BNB की हुई है। और यही रीज़न है कि अगर आप यहाँ पे चेक करोगे इसकी प्राइस के अंदर BNB की, तो एक टाइम तो बढ़ी थी लेकिन वापस आपको यहाँ पे डाउन देखने को मिल रही थी। लगभग $275 के आसपास BNB ने यहाँ पे हिट किया था। जिन लोगों ने BNB को बाय किया, स्टेक किया, लेकिन उसके बाद मैक्सिमम लोगों को स्टेक करना चाहिए था, उन लोगों ने नहीं किया। ज़्यादातर लोगों ने स्टेक किया यहाँ पे किसको, FUSD और TUSD को। तो यहाँ पे देखिए आप FUSD लगभग 755 मिलियन हो गया और TUSD 755 मिलियन हो गया और FDUSD यहाँ पे 908 मिलियन डॉलर के आसपास की स्टेकिंग यहाँ पे हो चुकी है। टोटल यहाँ पे स्टेकिंग की बात करें तो लगभग $5 बिलियन के आसपास की टोटल स्टेकिंग हो चुकी। कितनी, करंट स्टेकिंग 5 बिलियन टोटल की। और इसका जो फंड राइज की बात करें यहाँ पे तो 113 मिलियन का फंड यहाँ पे टोटल राइज हुआ है इस बाइनेंस लॉन्च पैड के ऊपर। तो कुल मिला के यहाँ पे बात करें तो काफ़ी अच्छा इस टाइम पे प्रोजेक्ट है बाइनेंस लॉन्च पैड, क्योंकि इसके थ्रू यहाँ पे एज ए रिवार्ड के रूप में भी कई लोगों को टोकन मिल जाते हैं। अगर कोई स्टेक करना चाहता है तो सिंपली यहाँ पे BNB के ऊपर क्लिक करेंगे स्टेक के ऊपर, या फिर आपके पास TUSD है तो इस स्टेक के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। परचेज के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपके पास जो भी TUSD या फिर FUSD या फिर BNB होंगे वो अपने आप आपके यहाँ पे स्टेक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए कई लोग क्वेश्चन पर थी कितना अमाउंट मिलेगा, प्राइस क्या रहने वाली। तो पिछली बार जो इन्होंने लॉन्च किया था लॉन्च पैड के ऊपर, वहाँ पे प्राइस देखने को मिली थी अपने को लगभग $17 के आसपास की इसने ऑल टाइम हाई टच किया था। और $1 से शुरुआत हुई थी और $17 तक वो प्राइस गई थी, यानी कि $1 से भी कम हुई थी। ये यहाँ पे 41वां प्रोजेक्ट है जो बाइनेंस अपने लॉन्च पैड के ऊपर लॉन्च कर रहा है। इसकी टोटल सप्लाई की बात करें तो 1 बिलियन की टोटल इसकी सप्लाई यहाँ पे रहने वाली इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट की, और 110 मिलियन के आसपास की ये टोटल यहाँ पे एड ड्रॉप के रूप में एज ए रिवार्ड के रूप में देने वाला है, यानी कि 11% के आसपास को एज ए रिवार्ड के रूप में आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और इनिशियल स्टेज के अंदर बात करें तो लगभग 250 मिलियन के आसपास की सप्लाई इनिशियल स्टेज की इस प्रोजेक्ट की यहाँ पे रहने वाली है। तो अगर पिछली बार की तरह ही इसकी प्राइस यहाँ पे $1 से ऊपर इसकी लॉन्चिंग हुई, उसके बाद अगर इसकी प्राइस बढ़ती है $5 $10 भी जाता है तो कहीं कहीं 1 2 5 आपको यहाँ पे एज ए रिवार्ड के रूप में मिलते हैं टोकन, तो एक अच्छा खासा आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है बिना कुछ किए। केवल आपको स्टेक ही करना है, वो भी 7 दिन के लिए, जिसमें से 5.5 दिन तो यहाँ पे लगभग हो भी चुके हैं। तो आई थिंक इसके रिगार्डिंग मैंने आपको ये अपडेट शेयर कर दिए। अगर कोई स्टेक करना चाहते तो कर सकता है। बाकी अगर टाइम के अंदर क्रिप्टो के रिगार्डिंग, इसकी लॉन्चिंग के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ अनाउंसमेंट सिग्नल जैसे अगर क्विक शेयर कर दूंगा। वीडियो कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर हिट करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।